अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कलीम, जिनको यूनिक किस्म की 2 बीमारियां डायग्नोज हुई और 8 साल तक डॉक्टर्स को उन बीमारी का इल्म नहीं था और वो इनको कैंसर की मेडिसिन देते रहे, जिसके और भी रिएक्शन हुआ इनके साथ। इनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर से है। इनसे जानते हैं कि ये कैसे मोटिवेट हुए और कैसे इन्होंने इन बीमारियों को शिकस्त दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कलीम भाई, क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कलीम भाई, मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी बीमारी है? जी मुझे 2011 में ना नेक में पेन हुआ था, फिर शोल्डर में मूव हुआ, उसके बाद पूरी बॉडी में मूव हो गया। ये मैं अल-मुख्तसर बता रहा हूँ। ठीक है, ये बीमारी कौन सी है? ये है एक फाइब्रोमियाल्जिया सिंड्रोम और दूसरा मुझे है अर्थराइटिस। ठीक है। तो इसे डायग्नोज होते होते ना तकरीबन कोई 8 साल लग गए थे। तो 8 साल तक आपको डॉक्टर कौन सी दवाइयाँ देते रहे? वो जैसे देते हैं कि इसे कोई मसला है, यानी कि रीढ़ की हड्डी का, फ़लाँ चीज़ का, तो बहुत ही सख्त गोलियां होती थी, वो मैं खाता रहा। जब पता ही नहीं लगा कि इस बंदे को है क्या। ठीक है। तो आपको पता है, जब आपने जाना लाहौर हो और बैठ जाए सवारी मुल्तान की, ठीक है। तो आपका हाल क्या होगा। सही है। फिर ये कैसे आपने इसका इलाज किया, कैसे डायग्नोज हुई? ये मुझे जब स्टार्ट हुई 2011 में, तो मैं डिफरेंट डॉक्टर के पास गया, कभी न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन, फ़लाँ। उसके बाद मैं पढ़ रहा था, मैंने ग्रेजुएशन की, मैंने MPA किया HR में। ये इसी प्रोसीजर बीमारी के दरमियान? प्रोसीजर में मुझे दर्द होता था शदीद, उठने बैठने से, यानी कि मैं कासिर हो गया था। इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में सर से लेकर पाँव तक दर्द होता है, जोड़ों में अलहदा होता है, पट्ठों में अलहदा होता है, कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ दर्द ना हो। ठीक है। फाइब्रोमियाल्जिया में। और जो आर्थराइटिस है, उसमें जितने जॉइंट्स हैं वहाँ पे सोजिश और दर्द होता है। क्या ये पाकिस्तान में और भी किसी को ये बीमारी है? जी, इमरान नज़ीर को आर्थराइटिस है, आप जाके गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे उनका प्रोग्राम है। सुपर फिट बंदा था, उसके बाद वो भी 5 साल घर बैठ गया, जिसके पास दुनिया की हर आसाइश थी, हर चीज़ थी। अब ये देख लें कि मैं तो आम सा बंदा था। और वो जो दूसरी आपने बीमारी बताई है, वो किसी और को है? हाँ, वो एक वेल नोन सिंगर है, लेडी गागा, उन्हें है फाइब्रोमियाल्जिया सिंड्रोम। वो तो अपने कॉन्सर्ट्स वगैरह भी उसने कैंसिल कर लिए थे, उन्हें भी 5-6 साल लगे थे डायग्नोज होते हुए अमेरिका में। तब उन्होंने कहा कि मैंने अब लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है, लोगों को बताना है। और हमारी किस्मत ऐसे है कि पाकिस्तान में रियूमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जो इन दोनों बीमारियों के स्पेशलिस्ट हैं, बहुत कम है। जब अमेरिका में लेडी गागा का मसला हुआ, तो उसे भी तकरीबन 5-6 साल लग गए। इसके कोई टेस्ट नहीं होते, आर्थराइटिस के टेस्ट होते हैं, फाइब्रोमियाल्जिया का टेस्ट नहीं होता। ये साइंस, सिम्टम्स और कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उन्हें चेक किया जाता है, जाके फिर तफसीली मुआयने के बाद वो डायग्नोज करता है, हाँ भी आपको है। तो अब आप कितने % तक फिट हो गए हैं और इलाज कहाँ से करवा रहे हैं? मैं 30 से 35% तक फिट हो गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे समझो 35 का मतलब है कि 70 हूँ। मैंने यही सोचा है कि मैंने काम करना है और इसका स्पोक पर्सन पाकिस्तान में बनना है और मैंने आगाही फैलानी है। इसके लिए मैंने अपना YouTube चैनल भी बनाया है और मेरी ख्वाहिश है। क्या नाम है YouTube चैनल का? कलीम सियाल ऑफिशियल। ठीक है। यहाँ पे मैंने काम करना है। जब अल्लाह ताला मुझे कुछ किसी स्टेज पे पहुँचाएगा, तो मैं एक स्टार्ट करूँगा प्रोग्राम, एक पेशेंट को लूँगा, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है, आखिरी दम तक होती है, तो उसका मैंने ट्रीटमेंट करवाना है। अच्छा कलीम भाई, काफ़ी लोग होते हैं जिनको बीमारी जब डायग्नोज होती है तो वो बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई लोग तो ऐसे होते हैं जो ख़ुदकुशी करने चले जाते हैं। तो कभी आपने सोचा हो, आप डिप्रेशन में गए हो कि यार ये मुझे कौन सी बीमारी लाहक हो गई है? भाईजान, एक बात मैं आपको बता दूं, डिप्रेशन में बंदा जाता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है। एक बंदा पढ़ाई के दौरान, जब आप देखते हैं कि सब कोई भाग रहा है यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, एक बंदा गर्दन पे कॉलर लगा के बैठा हुआ हो, तो उस पे क्या गुजरती होगी। क्योंकि मुझे न्यूरो फिजिशियन ने कॉलर रिकमेंड किया था, गर्दन मेरी ऊपर नीचे नहीं होती थी।
क्योंकि पूरे जिस्म में दर्द होता था। उसको बड़ी दुनिया के जो माशरे में हकीर नज़रों से देखा जाता है कि पता नहीं बीमार है, इसको कौन सी बीमारी है, अच्छा नहीं समझा जाता। ये तो आपको पता है कि एलिगेशन मुझ पे भी लगे थे कि ये दवाइयाँ खाता है, ड्रग्स पीता है, इसलिए इसकी यही कंडीशन है। तो मैंने कभी किसी की स्ट्रेस नहीं ली, मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया। मेरा छोटा भाई है, उनका नाम अदील है, उसने कहा तू टेंशन न ले, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। कितना पैसा लग गया आपकी बीमारी पे अब तक? अब तक तकरीबन 11 सालों में 60 से 65 लाख लग गया है, क्योंकि कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी मुल्तान, कभी बावलपुर, सारे डॉक्टरों के पास। जब मुझे पता लगा इसका डॉक्टर ही कोई एक है रिमाटोलॉजिस्ट, तो तब जाके पता लगा ये डायग्नोज हुई। जी तो नाज़रीन, आपने कलीम की तमाम गुफ्तगू सुनी, जिन्होंने ज़िंदगी में मौत को शिकस्त दी और डिप्रेशन में जाने के बजाय अपनी बीमारी से लड़े और ज़िंदगी को आगे लेके जाने के लिए इन्होंने काम किया, पढ़ाई मुकम्मल की और आज ही हमारे सामने बैठे हुए हैं। नाज़रीन, दूसरे लोगों के लिए मैसेज है कि जो लोग बीमारी से तंग आकर ख़ुदकुशी का सहारा लेते हैं वो ना लें। और इनका कहने का मकसद ये है कि इनको हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई लोग इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो इनका यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें ताकि ये लोगों को मैसेज पहुँचा सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामी नासिर।